हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल संदीप कादयान सर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस क्लियर कर लिया है। हमने अभी तक सीखे प्रेजेंट टेंस के रूल। अब हम एक ही एक्सरसाइज के माध्यम से, एक ही एक्सरसाइज के थ्रू हम फिल इन द ब्लैंक्स भरना बिल्कुल सीख जाएंगे और मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद आपका कोई भी मार्क एग्ज़ाम में नहीं कटेगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट टेंस। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनेट की एक्सरसाइज को कैसे फिल करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि ये इनडेफिनेट का सेंटेंस है। जैसा कि हमने रूल में ही सीखा था कि जिस सेंटेंस में ये वर्ड दे रखे हों, डेली, एवरीडे, यूजुअली, नेवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये शो करते हैं आपके काम की फ्रीक्वेंसी, आपका रूटीन। तो इस तरह के सेंटेंस में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आप सभी को याद होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो अब देखो, रोहन स्कूल जाता है डेली। अब इसमें डेली वर्ड यूज हो रखा है तो डेली का मतलब हमें तुरंत याद आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो रोहन सिंगुलर है तो वर्ब को हम प्लूरल करेंगे, गोज। अब नेक्स्ट है शी नेवर। इस सेंटेंस में आ गया नेवर, कभी नहीं। वह कभी झूठ नहीं बोलती है तो क्या आएगा, टेल का टेल्स, क्योंकि शी सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल। वी डैश ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हम रोजाना दूध पीते हैं। डेली दूध पीने की बात हुई है तो क्या आएगा, वी ड्रिंक, क्योंकि वी है प्लूरल तो हम वर्ब को रखेंगे सिंगुलर। ओके। माई मदर डैश गो टू टेम्पल एवरी वीक। मेरी माँ हर हफ्ते मंदिर जाती है। ती है आ गया, मेरी माँ सिंगुलर है तो गो के साथ आएगा एस या ई एस, गोज। अब ये देखो, वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये एक फैक्ट है तो बॉयल के साथ क्या आ जाएगा, एस, बॉयल्स। ओके। नेक्स्ट है द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है तो क्या आएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स, REVOLVES, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होते तो हम क्या करते, तो उसमें अब देखिए मैं इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बना के दिखाता हूं। ओके। अब देखिए, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने देखा रोहन रोज स्कूल जाता है तो इसमें हमने भरा था गोज। अब इसमें देखो, रोहन डैश नॉट गो टू स्कूल डेली। रोहन हर रोज स्कूल नहीं जाता है। इसमें भी तो हमारा ये भी इंडेफिनिट है लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव में डू डज का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल याद रखना है हमें। जब सेंटेंस में दो ब्लैंक दे रखे हो, एक ब्लैंक सबसे पहले है तो उसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरे में आएगी मेन वर्ब। तो रोहन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, डज। ठीक है, दूसरे में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो। तो ये बन गया डज रोहन गो टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से होंगे हमारे इंडेफिनिट के। इसी तरह से आपको सेंटेंस को पहचानने के लिए डेली, नेवर या फिर एवरीडे ऐसे वाले शब्द दे रखे होंगे। ओके। अब अगला चलते हैं, अगली एक्सरसाइज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब देखिए, अब है सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ओके, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि हमें प्रेजेंट वाले की ही एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। कैसे, मैंने इसकी पहचान बता दी थी सेंटेंस में, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज, डोंट, लुक, ये स्पेशल केस हैं, डोंट और लुक। इसके अलावा जिस सेंटेंस में ये दिए मिले तो समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उनको कैसे फिल करेंगे, ये देखिए। पहला सेंटेंस है शी डैश स्लीप नाउ। नाउ आया हुआ है तो इससे पता लग गया हमें कि ये कंटिन्यूअस है। नाउ का मतलब अभी। शी डैश स्लीप नाउ, वह अभी सो रही है तो क्या आएगा, रही है में शी के साथ आएगा इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, स्लीपिंग। ओके। नंबर 2 है ही डैश स्टिल राइट द स्टोरी। स्टिल आया हुआ है सेंटेंस में, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी, वह अभी भी कहानी लिख रहा है। ही इज, स्टिल का स्टिल रहेगा, राइट का राइटिंग। नेक्स्ट,
राजू डैश मिल्क द काउ एट दिस टाइम। राजू इस वक्त गाय का दूध निकाल रहा है। दूध निकालना भी मिल्क होता है बेटा, तो क्या आएगा मिल्क का मिल्किंग। राजू इज मिल्किंग द काउ एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम हो या एट दिस मोमेंट एक ही बात है। वी डैश लर्न टेंस दीज डेज या नावे डेज। आजकल हम टेंस सीख रहे हैं या इन दिनों हम टेंस सीख रहे हैं। तो सीखना हो गया लर्न, वी आर लर्निंग टेंस दीज डेज। ओके, अगला आ गया डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे परेशान मत करो। सेंटेंस में आ गया डोंट, उसे परेशान मत करो। जब कोई कुछ कर रहा होगा तभी तो उसे परेशान किया जाएगा, और अगर कोई कुछ काम करने लग रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो क्या आएगा डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज रीडिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज लुक, देखो बत्तखें पानी में नदी में तैर रही हैं। बत्तखें हैं, कई बत्तख हैं, तो क्या आएगा आर स्विमिंग। और बेटा इनका तो इंडेफिनेट की तरह इनका ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस का तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा तो वो बन गया नेगेटिव। इनमें तो कोई चेंज नहीं आना होता। हेल्पिंग वर्ब अगर ब्लैंक पहले आया हुआ है तो समझ लो हेल्पिंग वर्ब उसमें पहले भरी जाएगी, मेन वर्ब अपनी जगह पर। ओके, अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की दो खासियत मिलेंगी आपको टेंस के ब्लैंक में, येट या ऑलरेडी दे रखा होगा, या फिर थोड़ा पिछले समय में काम को पूरा होने की बात कह रखी हो, ऐसे में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम जानते हैं। पहला है वी डैश ऑलरेडी डू आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क पहले ही कर चुके हैं। ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले ही, तो क्या आएगा वी के साथ आएगा हैव। ऑलरेडी डू की थर्ड फॉर्म भूलना मत, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आएगा वी हैव ऑलरेडी डन आवर होमवर्क। सेकंड है डैश यू नॉट फिनिश यूर लंच येट। येट आ गया, तो येट यूजुअली आता है नेगेटिव सेंस में। क्या तुमने अभी तक अपना लंच खत्म नहीं किया है, तो क्या आएगा यू के साथ आता है हैव। मैंने बताया ना अगर सब्जेक्ट से नाउन या प्रोनाउन से पहले ब्लैंक आया हुआ है तो उसमें तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा ब्लैंक है उसमें भरी जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब ये दे रखी है हमारी नोट के साथ फिनिश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट फिनिश का क्या बन जाएगा नॉट फिनिश्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज आई डैश पास माई MSc लास्ट ईयर। मैं अपनी MSc पिछले साल पूरी कर चुका हूं, तो क्या आएगा पास कर चुका हूं, आई हैव पास्ड। कई साल पहले की बात होगी तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे, लेकिन अभी रिसेंटली की बात है, अभी हाल ही में काम खत्म किया है, तो क्या आएगा तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही एक सेंटेंस और बता देता हूं, जस्ट जैसे जस्ट लीव, वह शी डैश जस्ट लीव का मतलब होता है जाना। वह अभी अभी गई है, उसके द्वारा जाने का काम अभी अभी हुआ है, रिसेंटली बिल्कुल। तो क्या आएगा शी हैज जस्ट लेफ्ट। शी के साथ आएगा हैज, जस्ट का रहेगा जस्ट, और लीव की थर्ड फॉर्म आएगी लेफ्ट। ओके, तो इस प्रकार से करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद जानते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होती है सिंस और फॉर। ये हमने रूल के टाइम भी, रोल सीखते वक्त भी हमारी वीडियोस में आपने देखा होगा। सिंस का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो अब देखो सिंस या फॉर आया हुआ है तो हमें पता लग गया वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी उसमें
हैज़, हैव और साथ में बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। ओके, तो इसमें क्या लिखना है, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या आएगा, इट के साथ हैज़ बीन और रेन का रेनिंग। ओके, अगला है वी डैश डू एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स आया हुआ है, समय के साथ फॉर आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा, वी के साथ हैव, वी है प्लूरल, वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज। ओके, मिस्टर सिंह डैश रन दिस शॉप सिंस 1998, मिस्टर सिंह इस दुकान को 1998 से चला रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान दीजिए, इस सभी सेंटेंस में क्या पता लग रहा है, काम के शुरू होने का और उस काम के अभी भी जारी होने का, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मिस्टर सिंह डैश हैज़ बीन रनिंग, मैंने आपको रूल समझाते वक्त भी बताया था, किसी भी शॉप, किसी भी बिजनेस को चलाना, रन करना होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है शी डैश लिव हेयर सिंस वेरी लॉन्ग, वो बहुत लंबे समय से, लंबा समय कितना है पता नहीं, इसीलिए हमने पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज किया है। शी डैश लिव हेयर सिंस वेरी लॉन्ग, वो बहुत लंबे समय से यहाँ रह रही है, तो क्या आएगा, शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस वेरी लॉन्ग। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इन रूल्स को इस एक्सरसाइज में जो मैंने पहचान बताई है, जो हमारे सेंटेंस में लिखा मिलेगा, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी में भी आपका मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम हमारे आर्टिकल्स की भी एक वीडियो तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से आप एक ही वीडियो के ज़रिए सभी आर्टिकल्स का यूज़ करना सीख सकते हैं। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।